जैसा कि आप सभी को विदित है, मंडी ज़िला में हम लोगों ने ये फैसला लिया है कि जितने भी लोग ज़िला में अब प्रवेश कर रहे हैं या पिछले कुछ दिनों में जिन्होंने प्रदेश के बाहर से या किसी भी रेड जोन से ज़िला में प्रवेश किया है, उन सभी लोगों को उनके साथ साथ उनके पूरे परिवार को होम क्वारंटीन होने के आदेश कल उपायुक्त महोदय द्वारा जारी किए गए हैं। तो ये आदेश जारी करने के पीछे रीज़न ये है कि इनिशियली जब इन सभी को अपने घर के अंदर होम क्वारंटीन होने के आदेश दिए गए थे, उसमें बहुत जगह ऐसा ऑब्ज़र्व किया गया कि इन्होंने स्ट्रिक्टली उन आदेशों को फॉलो नहीं किया गया और वो अपने परिवार के साथ मिक्सअप हो रहे हैं। फिर उनके परिवार वाले जो है बाहर बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए निकल रहे हैं। तो एहतियात के तौर पे ये फ़ैसला लिया गया है कि ना केवल वो इंसान जो खुद कहीं बाहर से आया है, बल्कि जिस परिवार के साथ वो रह रहे हैं घर पे आके, उन सभी मेंबर्स को होम क्वारंटीन होना है। तो ये डिसीजन लेने का मेन पर्पज़ ये है कि हम पूरी सोसाइटी और पूरे आसपास की नेबरहुड, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए ये फ़ैसला लिया गया है। और इसका पर्पज़ ये नहीं है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके साथ साथ उनके परिवार को किसी परेशानी में डाला जाए, बल्कि सिर्फ पर्पज़ ये है कि कम्युनिटी एट लार्ज और सोसाइटी एट लार्ज की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उन्हें ये 14 दिन के लिए स्ट्रिक्टली होम क्वारंटीन किया जाए। तो क्योंकि ये जो परिवार है ये अगर समाज के प्रति अपनी ये जिम्मेदारी दिखा रहे हैं, तो एज़ कम्युनिटी हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो इनकी बेसिक ज़रूरतें हैं उसमें हम उनकी मदद करें। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस अब हमारे सामने आएंगे कि जो इस तरह के परिवार हैं जिनको होम क्वारंटीन होना पड़ रहा है, उनकी हो सकता है कोई फसल का काम हो, उनके घर पे पशु हों, उनका कोई उनके लिए घास लाने का या इस तरह के छोटे मोटे काम हों, या इसके अलावा इनको इसेंशियल्स जो सप्लाईज़ हैं, राशन है, दवाइयाँ हैं या और कोई इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो पहली तो मेरी पूरे मंडी वासियों से अपील रहेगी कि आपके आसपास जहाँ पे भी ऐसे केसेस हैं जिनके घर में कोई बाहर से आया है और वो पूरा परिवार होम क्वारंटीन है, तो आप पूरी तरह से उनकी मदद करने की कोशिश करें इस टाइम पे। जो भी उनकी छोटी मोटी ज़रूरतें हैं वो आसपास के लोग उनकी हेल्प करें उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, क्योंकि ये अगर समाज के लिए अपनी तरफ से इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो एज सोसाइटी हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इस समय पे इनकी हेल्प करें और इनको होम क्वारंटीन को फॉलो करने के लिए अपनी तरफ से जितनी मदद हो सकती है वो हम दें। इसके अलावा हमने पंचायतों को भी ये निर्देश दिए हैं कि ऐसे जितने भी हाउस होल्ड्स हैं जो होम क्वारंटीन में रहेंगे, उनकी ज़रूरत की चीज़ों के लिए उनको घर द्वार पे पहुंचाने के लिए पंचायतें पूरी तरह से एफर्ट करेंगी। जितने वहाँ पे हमारे स्वयंसेवी हैं या हमारे सर्व के वॉलंटियर्स हैं, उनको भी इसके लिए एक्टिवेट किया गया है। तो पंचायतें इनकी मदद लेके लोगों की ये ज़रूरतें पूरा करने की कोशिश करेंगी। उसके अलावा भी अगर किसी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर पंचायत से नहीं मदद मिल पाती है, तो हमारे सभी एसडीएम्स ने एक हेल्पलाइन और एक फ़ोन नंबर इसके लिए जारी करा हुआ है। वो डिटेल्स हम लोग मीडिया के माध्यम से उसको पब्लिश करेंगे, सोशल मीडिया पे भी हम उसको डालेंगे, तो लोग उन नंबर्स पे भी कॉल कर सकते हैं और वहाँ पे अपनी समस्या बता सकते हैं। इसके अलावा हमारे ज़िला स्तर पे भी एक डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर DEOC है, उसके नंबर्स भी हम लोग लगातार फ्लैश कर रहे हैं अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। उनको भी हम दोबारा से आप लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि जो भी लोग स्ट्रिक्टली होम क्वारंटीन फॉलो कर रहे हैं उनको अगर किसी भी आवश्यक वस्तु की ज़रूरत पड़ती है तो वो इन नंबर्स पे हमें संपर्क कर सकते हैं।